हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन सिस्टम के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है समीर एंड आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर और एजुकेशनिस्ट हूँ। और आप सबको पता होगा कि एजुकेशन सिस्टम पे आफ्टर 30+ इयर्स कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं और एज अ पेरेंट्स वी शुड अंडरस्टैंड कि वो कौन से चेंजेस है और वो किस तरीके से हमें हेल्प कर सकते हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं अपने एजुकेशन स्ट्रक्चर के बारे में। एजुकेशन स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जो हम प्री नर्सरी, प्राइमरी, मीडियम एंड सीनियर सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, ये एजुकेशन से सब चेंज हो गया और अब 5+3+3+4 ईयर के का नया सेटअप आया है। अभी है क्या? सबसे पहले जब एक बच्चा 3 साल का होता है और प्री स्टेज में जाता है, उस स्टेज को हम फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। यूजुअली ये नर्सरी और फर्स्ट 2 क्लासेस को ज्वाइन करके 5 साल की ये स्टेज बनाई गई है, 3 to 8 ईयर्स की। और इस स्टेज का इंपॉर्टेंस है कि इस स्टेज पे फाउंडेशन बनानी है बच्चों की, ताकि बच्चे आगे एजुकेशन सीख सके। फिर प्री प्राइमरी स्टेज आ रही है जो 9 to 11 ईयर्स है, यानी तीसरी से 5वीं क्लास का बच्चा है, इसकी स्टेज है। और इस के बाद नेक्स्ट स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज है, जहाँ बच्चों को प्रिपेयर करा जाता है। तो प्री प्राइमरी आपको सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही है। मैथमेटिक्स हो गई, जनरल अवेयरनेस, साइंस हो गई, सोशल साइंस हो गई। और प्रिपरेटरी स्टेज जो है आपको प्रिपेयर कर रही है इंडस्ट्री के लिए। आपकी हॉबी स्टार्ट होती है वहां पे, आपकी वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट होते हैं। और फिर फाइनली सेकंड स्टेज है, जहां आप वेरीफाइड होते हो कि आप कॉलेज ग्रेजुएशन लाइफ के लिए फिट हो कि नहीं, आप जॉब के लिए फिट हो कि नहीं, जिसमें आपका 9 to 12 वाला जो जर्नी है वो आ जाता है आपका। तो इस तरीके से 4 स्टेजेस में नए एजुकेशन स्ट्रक्चर डिवाइड करा गया है: फाउंडेशन, प्री प्राइमरी, प्रिपरेटरी एंड सेकंड स्टेज। चलो बात करते हैं फोकस क्या है इस बार का। तो फोकस ऑफ दिस न्यू एजुकेशन सिस्टम इज ऑल स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड। पहले से थे सारे स्टूडेंट टैलेंटेड, बट अब हमारा फोकस ये हो गया है कि किस तरीके हम इंश्योर करें कि हर स्टूडेंट का टैलेंट आइडेंटिफाइड करके नर्चर करा जाए। हमें आइडेंटिफाई करें कि हमारे घर के या स्कूल के आसपास कौन सी इंडस्ट्रीज है। हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमारा बच्चा किस में अच्छा है, कौन सी ऐसी बेसिक स्किल है जिसमें अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। और उस बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, उस बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से उस बच्चों को नर्चर करा जाए। तो हम ये नहीं बोलते अब कि आर्ट्स कॉमर्स साइंस, भाई आर्ट्स में तो यही सब्जेक्ट पढ़ना है, कॉमर्स में इतना यही सब्जेक्ट पढ़ना है। नहीं नहीं नहीं, अब एजुकेशन पर्पस ये है कि सब्जेक्ट्स या एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा जो है अपने टैलेंट को नर्चर कर सके। बात करते हैं फाउंडेशन स्टेज में। आप सबने देखा होगा, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जो बच्चे केजी के, फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के हैं, बैग लेके जा रहे हैं, डायरी है, बुक्स है, आपको लगता है वो सिंक कर जाएंगे? आपको क्या लगता है कि वो एज कैसी है? क्या बुक्स के साथ ज्यादा खुश रहेंगे या गेम्स के साथ खुश रहेंगे? तो इस एजुकेशन सिस्टम का पर्पस है कि फाउंडेशन क्रिएट करी जाए बच्चों के लिए, ताकि बच्चे एजुकेशन को एक्सेप्ट कर सके। और उसके लिए क्या करा गया है? फोकस जो है वो बुक्स को हटा के गेम्स पे डाल दिया गया है। यानी पढ़ाई तो होगी, पर बुक्स के थ्रू नहीं, गेम्स के थ्रू होगी। कोई सिलेबस नहीं होगा, पर्पस होगा बच्चे का फाउंडेशन क्रिएट करना। और ऐसे ही ना कोई एग्जाम होगा जो ये आइडेंटिफाई करेगा कि आपने क्या रटा है। नहीं, हमें एग्जाम्स नहीं चाहिए। तो ये फाउंडेशन स्टेज है। नो बुक, नो एग्जाम, नो सिलेबस, ओनली गेम्स, रेडी रिक्रूट्स। सेकेंड स्टेज की जो हम बात कर रहे थे, जहां हम बोलते हैं कि ये 9 साल का बच्चा हो गया और बच्चा जो है अब प्री स्टेज पे है और उनके साथ सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करी जाती है। उस स्टेज पे आके भी स्कूल बैग्स को लेके बहुत बड़ा चेंज है कि अब इन स्कूल बैग को लेस हैवी करा जाएगा। यानी आपकी सब्जेक्ट की बुक्स और ये चीजें घटाई जाएगी, आपकी कॉपीज में कमी लाई जाएगी। और ना ओनली इसको बैग्स को हैवी से लाइट करा जा रहा है, देयर मे बी मैनी सेलिब्रेट डे रहेंगे जहां पे बैग्स, स्कूल मोटिवेट करेगा आप बैग मत लेके आओ, ताकि थोड़ा वो स्कूल बैग से फोकस हटे।
उसके अलावा जो पीरियड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी फोकस बढ़ेगा। तो अब ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की क्लासेस थोड़ी कम होगी और इन क्लासेस बढ़ती चली जाएगी, जिनमें हमें बैक्स की जरूरत नहीं है, जिनके अंदर हमारा अपना विकास हो रहा है। आपने देखा होगा ना कि जो भी टॉप स्कूल है, बी स्कूल हो गए या वो हो गए, उनका ज्यादा फोकस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पे रहता है, वोकेशनल एक्टिविटीज पे रहता है, क्योंकि उसको आप प्रैक्टिकली लिंक कर पाते हो। आफ्टर स्कूल बैक अगर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, जब जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, तो अब फोकस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी बढ़ता चला जाएगा और एंड टू एंड फोकस रहेगा, यानी आप अपनी 16 साल की स्टडी में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करते रहोगे, उसके असेसमेंट करते रहोगे, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट हो, चाहे वो वोकेशनल स्किल्स हो। इवन जो लोकल एरियाज है उनसे हम ये भी आइडेंटिफाई करा गया है इस जर्नी की कौन कौन से इंडस्ट्रीज आसपास में है, ताकि उस वोकेशनल स्टडी को मैप करा जा सके आपके लोकल एरिया के साथ, ताकि आपके रोजगार में भी मदद मिले जब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। पर्पस इज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। अब स्टेज 3 जो थी, जिसके अंदर अब आप प्रिपरेटरी स्टेज से आप उस स्टेज पे आ गए हो जहाँ पे आप नए नए सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आपके वोकेशनल कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस हो रही है। उस स्टेज पे आने के बाद अब हम बात करते हैं एग्जाम्स की, क्योंकि वो स्टेज पे आ गए हैं। स्कूल्स अब कोशिश करेगा कि आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको ट्रेनिंग्स भी दिलवाए आपके समर वेकेशन में, ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो स्किल्स में बदल सके। अब क्योंकि मैंने 4 स्टेजेस की बात करी, तो हर स्टेज का एक बैरियर होगा। मान लो आप फर्स्ट स्टेज पे, फाउंडेशन स्टेज पे हो, तो आप प्री प्राइमरी में होंगे, प्री प्राइमरी से प्रिपरेटरी स्टेज पे होंगे, प्रिपरेटरी से आप फिर सेकेंडरी स्टेज पे होंगे। तो आपके इस हिसाब से एग्जाम्स भी रखी गई है, थर्ड क्लास, फिफ्थ क्लास, एट क्लास। इसका प्रैक्टिकली ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे। फोकस कॉन्सेप्ट्स का मूव हो जाएगा इस बात से कि आपने रटा कि नहीं रखा, तसे आपका क्या नॉलेज आपने एक्वायर करे हैं और क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फिर बात करते हैं सेकेंडरी में, जहां आप स्कूल से कॉलेज में जाना चाहते हो। उसमें दो टाइप के बोर्ड्स है आपके, 10th क्लास का बोर्ड है, 12th क्लास का बोर्ड है। दोनों ही बोर्ड्स के एग्जाम्स को इजी करी जा रहा है, प्रैक्टिकल करा जा रहा है, और ये इंश्योर करा जा रहा है कि आप वो एग्जाम्स स्ट्रेसफुल ना रहे। उसके अलावा एक बहुत मेजर चेंज जो है वो ये है लैंग्वेजेस का। नए एजुकेशन से मैं ये एक्नॉलेज करा गया है कि अगर एजुकेशन का ग्रोथ बढ़ाना है तो हमें लोकल लैंग्वेज पे भी फोकस करना पड़ेगा। तो 5वीं क्लास तक तो यही रिकमेंडेशन है कि आप लोकल जो लैंग्वेज है उसमें आपका मीडियम होना चाहिए, और जहां पॉसिबल है 8वीं क्लास में मीडियम होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, बिकॉज आपके पेरेंट्स जरूरी नहीं है कि उन्हें इंग्लिश आती हो या कोई फॉरेन लैंग्वेज वो आपको पढ़ा सके। अगर आपका मीडियम वो होगा जो लोकल भाषा है, तो बच्चे को, पेरेंट्स को आपस में सिंक करना डिफिकल्ट नहीं होगा, बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। फिर बात करते हैं बोर्ड एग्जाम्स को, थोड़ा आगे ले जाते हैं और हम बात करते हैं कि अब बोर्ड एग्जाम्स में क्या चेंजेस आए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हर बोर्ड का कॉमन पैटर्न बनाने की बात हो रही है। हर बोर्ड को या तो इंटीग्रेट करा जाएगा, उनका पैटर्न पैटर्न ठीक करा जाएगा। पैटर्न ऐसा होगा जो ईयरली भी, जिसमें असेसमेंट हो, क्वार्टरली हो गई। रोटे लर्निंग से फोकस हटाया जाएगा, यानी रट्टा से फोकस हटाया जाएगा, फोकस होगा स्किल लर्निंग के ऊपर, जिस पे मैं आपको नेक्स्ट वाली पीपीटी स्लाइड पे भी आपको बताऊंगा। और एग्जाम्स को इजी बताया जाएगा, स्ट्रेस लेस बनाया जाएगा, ताकि बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करें और बच्चे पढ़ाई को लर्न करें, पर बच्चे उससे स्ट्रेस या मेंटल डायलमिया में ना आए। हमारी एजुकेशन को, जो अभी तक स्कूल और कॉलेज एजुकेशन में बहुत फर्क है। स्कूल एजुकेशन अभी भी मैक्सिमम ये मानी जाती है कि टीचर सिखा रहे हैं, स्टूडेंट सीख रहे हैं, और वन वे टीचर से स्टूडेंट पे जा रहा है। नहीं, अब का फोकस इंटरैक्टिव स्टडी है। और अगर आपको ग्रो करना है, आप मेन फोकस, हर बंदे का क्या होता है कि मुझे पैसा कमाना है, चाहे वो जॉब से कमाए, चाहे बिजनेस से कमाए, चाहे प्रोफेशन से कमाए। और पैसा कब कमाएगा वो? जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा, जब वो
अप्लाई कर पाएगा, इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो इस एजुकेशन का फोकस भी इंटरेक्टिव स्टडी पे ले गए हैं, जिसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहले कॉन्सेप्ट्स आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद आइडिया जनरेशन, कि कॉन्सेप्ट से आइडियाज जनरेट कैसे है बंदा। ऐसा नहीं है कि वो कॉन्सेप्ट तो जानता है पर उसे पता नहीं कि भाई उस कॉन्सेप्ट से कर क्या सकता है या प्रैक्टिकली वो कैसे करेगा। फिर उस आइडिया को अप्लाई करना, यानी एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। एंड देन फाइनली प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर, अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम, कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी जो वो कॉन्सेप्ट सीख रहा है वो अप्लाई कर रहा है, उसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगर आप किसी चीज को अप्लाई कर रहे हो, उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप उसको कभी नहीं बोल सकते। तो प्रैक्टिकली जो एजुकेशन सिस्टम को जबरदस्त बना दिया गया है। सेकेंडरी स्टडी के अंदर भी ये छूट आ गई है कि आप सब्जेक्ट को विद इन द स्ट्रीम चूज कर सकते हो। पहले थोड़ा रिजिडनेस थी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये लिमिटेड सब्जेक्ट है। अब मुझे आप बताइए कि आपका फोकस जो है वो एक इंजीनियरिंग में है, पर आप मान लो डिजाइनिंग के अंदर पार्ट कर रहे हो। व्हाट अ ग्रेट आइडिया कि आप उसके साथ आर्ट सीख लो। या ऐसा क्या जरूरी है कि आप फिजिक्स के साथ अकाउंट नहीं सीख सकते या मैथ ही सीख सकते। तो ये रिजिडनेस खत्म करी जा रही है और कॉम्बो सेट्स बनाए जा रहे हैं, ताकि बच्चे अपने जॉब इन्वायरमेंट के हिसाब से जहां वो जाना चाहते हैं, उसके जॉब प्रोफाइलिंग के हिसाब से, बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज कर सके। वो पढ़े जो उसको इंटरेस्टिंग लगता है, वो सब्जेक्ट क्यों पढ़े जो सब्जेक्ट उसे पसंद नहीं है, या जो उसके कैरियर में प्रैक्टिकली हेल्प नहीं करने वाला। ज्यादा से ज्यादा वोकेशनल कोर्सेज ऐड करे जा रहे हैं बेस्ड ऑन द फ्यूचर डिमांड, बेस्ड ऑन आसपास इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स को ऐड करा जा रहा है। इसके साथ साथ कैरियर काउंसलिंग भी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। कैसे? अब क्योंकि पहले तो आपके पास चॉइस कम थी, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। साइंस में जाना है जी, डॉक्टर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, कॉमर्स में जाना है, हम वही चूज करके छोड़ देते थे। अब क्योंकि हमें 9th 10th क्लास में ही लिबर्टी मिल जाती है, 6 में ही हमें वोकेशनल कोर्स की लिबर्टी है, 9 क्लास 10 क्लास के अंदर हम सब्जेक्ट का मिक्स एंड मर्ज कर सकते हैं। तो मैं बहुत जरूरी है समझना है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा पेशेंस क्या है, फ्यूचर में क्या कैरियर चल सकते हैं, कौन सा कैरियर मुझे चूज करना चाहिए, उसमें जॉब प्रोफाइलिंग कैसे है, कौन से सब्जेक्ट लूं तो मुझे वो उस कैरियर को करने में हेल्प करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स को फोकस कर रहा हूँ, मैं शायद संस्कृत भी ले लूंगा और लो लेके मैं के कॉम्बो बना के चलना चाहता हूँ, तो मेरे पास चॉइस है कहीं ना कहीं। तो काउंसलर कैरियर काउंसलिंग या कैरियर सिलेक्शन आपको हेल्प करेगा कि आप 6ठी 7वीं से या ज्यादा 9वीं क्लास से आप अपना कैरियर चूज कर लो, और जो भी आपकी स्टडी है वो उसको हेल्प करता रहे। प्लस आप उससे रिलेटेड ट्रेनिंग्स भी ले रहे हो। आप मान लो स्कूल से ही आपको मान लो वकील बनना है, आप स्कूल से ही 11वीं 12वीं के बाद आप 1 महीने की छुट्टी में जाते हो, किसी वकील के साथ बैठते हो, किसी कोर्ट में बैठते हो, इंटर्नशिप करते हो, सीखते हो चीजें। व्हाट एन एक्सपीरियंस! जब आप जॉब करने जाओगे वहां तक आपको बहुत सारा आपको वोकेशनल एक्सपीरियंस मिला होगा, बहुत सारा आपको के पास वाइवास होगा जो आप दिखा सकते हो। नॉट ओनली 12th क्लास तक इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके बाद भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके कॉलेज एडमिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 12th के बाद रेट डेथ की रेट भी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग सुसाइड कर लेते हैं, मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, मैं कैसे कोर्स सेलेक्ट करूंगा। तो उसके लिए कॉमन एग्जाम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पर्पस है कि अगर आपके 12th में अच्छे एग्जाम नहीं है, आप 12th के नंबर प्लस कॉमन एग्जाम दोनों के नंबर्स के हिसाब से आप फिर भी अपनी मनचाही कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो, आपके पास फिर भी चांसेस है। अब अगर आपको पढ़ाई बीच में कॉलेज में छोड़नी भी पड़ रही है और आपने 1 साल खत्म किया है पढ़ाई का, तो आपको डिप्लोमा दे आपको वो दे देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे। दूसरे साल में आपको डिप्लोमा दे देंगे। 3 साल पूरे करे, आपको जॉब में जाना है तो आपको 3 साल करो, आप डिग्री लो और आप जाओ। और आपको रिसर्च करना है, आप 4 साल पूरा करो, आपको रिसर्च मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन को भी 2 साल की कर दी गई है, जिसमें सेकेंड ईयर का फोकस जो है आपका रिसर्च रहेगा। तो अब क्या है, आपको एमफिल करने की जरूरत नहीं है, आपकी पीएचडी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही हो जाएगी। आप
10 साल करके पीएचडी करके नहीं जा सकते हो, आप करने की जरूरत नहीं है। आप 3 साल के बाद चौथे साल पे आप रिसर्च करो और आप पीएचडी ले लो, या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको रिसर्च का मन है आप कर लो। तो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है कि आपको सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो। पढ़ाई अगर आप बीच में छोड़ छोड़ रहे हो तो भी आपको डिप्लोमा मिल सकता है, आप पढ़ाई के ग्रेड को सेव भी कर सकते हो फ्यूचर के लिए। आपको रिसर्च करना है, जॉब करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका 3 साल 4 साल हो जाएगा। तो ये एजुकेशन सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल बनाई गई है ताकि हम बाकी एजुकेशन सिस्टम को मैच कर सके और वो कैरियर ओरिएंटेड रहे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरीज हो इसको लेके तो आप जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा, उससे एक मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट जरूर करिएगा। और आपको लगता है कि आपको भी कैरियर सिलेक्शन में कोई हेल्प चाहिए, कैरियर चूजिंग में हेल्प चाहिए, आप ट्रेडिशनल कैरियर से आगे बढ़ के उन कैरियर्स पे जाना चाहते हो जो कि ग्रोथ दे सकता है, जो कि आपको यहाँ आपकी डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंसेस है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पे। और हम आपको काउंसलिंग जरूर प्रोवाइड करेंगे, आपको कैरियर सिलेक्शन और कैरियर गो थ्रू में हेल्प जरूर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।